Hello बच्चों, let's read the question. The question says, assertion, if the whole apparatus of Young's double slit experiment is immersed in liquid, the fringe width will decrease. Reason statement, the wavelength of light in water is more than that of air. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम जो की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे वो होगा कि अगर हमारे पास एक मीडियम गिवन है, हमारे पास कोई एक मीडियम है, देन अगर उस मीडियम से एक लाइट वेव ट्रैवल कर रहा है तो इस लाइट वेव का जो वेवलेंथ होता है लैम्डा, दैट इज गिवन एज c बाय न्यू, जहां पे c क्या होता है, c होता है स्पीड ऑफ लाइट इन द गिवन मीडियम, नॉट इन वैक्यूम, बट उस मीडियम के थ्रू हमारा लाइट किस स्पीड से ट्रैवल कर रहा है वो है हमारा c का वैल्यू, और न्यू है हमारा फ्रीक्वेंसी। तो अगर हम असर्शन स्टेटमेंट देखें तो हमें कहा गया है कि हमारे पास पहले एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का, जहां पर दो स्लिट्स होते हैं। हम अज्यूम करते हैं कि इन दोनों स्लिट्स के बीच में डिस्टेंस है स्मॉल डी, और स्लिट से कैपिटल डी के डिस्टेंस में हमारे पास एक स्क्रीन है जहां पर हमारा इंटरफेरेंस पैटर्न फॉर्म्ड होता है। ठीक है, तो हम अज्यूम करते हैं कि दोनों स्क्रीन से द सेम वी आर हैविंग अ मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट। इसका मतलब जो सोर्स है उसमें से अगर दो लाइट वेव्स हम ट्रैवल अज्यूम करेंगे तो दोनों का वेवलेंथ हमारा सेम है। ठीक है, और ये जो एंटायर हमारा सेटअप है, ये जो टोटल सेटअप है हमारा यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का, ये सेटअप हमारा इनिशियली हमने क्या किया है, दिस इज इन एयर मीडियम। अब हम क्या करते, इसको वी टेक इट इनटू वाटर मीडियम। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इस जो सेटअप को वाटर मीडियम में ले जाते हैं। तो असर्शन स्टेटमेंट कहता है कि अगर हम इसको वाटर मीडियम में ले जाते हैं देन हमारा फ्रिंज विड्थ डिक्रीज कर जाएगा। तो अगर स्क्रीन में हमारा इंटरफेरेंस पैटर्न हो रहा है और इंटरफेरेंस पैटर्न में अगर हमारा स्क्रीन फ्रिंज विड्थ है बीटा 1, और अगर हम वाटर में ले इसका फ्रिंज विड्थ बीटा 2, देन बीटा 2 इज लेस देन बीटा 1। ये हमको असर्शन स्टेटमेंट में कहा गया है। हमें पता है कि अगर हमारे पास एक इंटरफेरेंस पैटर्न है कुछ इस तरह से, तो इंटरफेरेंस पैटर्न इज बेसिकली एक सेंट्रल ब्राइट स्पॉट होता है, एंड देन वी हैव ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क, तो ये ब्राइट है तो ये डार्क ब्राइट डार्क, तो ऐसा ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट। ठीक है, तो ऐसे वी हैव अ सीरीज ऑफ ब्राइट एंड डार्क स्पॉट्स जिसको हम इंटरफेरेंस पैटर्न कहते हैं। तो दो कॉन्जिक्यूटिव ब्राइट स्पॉट्स या दो कॉन्जिक्यूटिव डार्क स्पॉट्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है, कि जो विड्थ होता है, उसको हम बोलते हैं फ्रिंज विड्थ, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एज बीटा, और इसका वैल्यू होता है बीटा इज इक्वल टू सिंपली लैम्डा टाइम्स कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। अब हमें पता है कि लैम्डा जो होता है एक वेवलेंथ जो होता है फॉर अ गिवन लाइट वेव, इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द मीडियम थ्रू विच इट इज पासिंग। इसका मतलब होता है कि अगर हमारे पास फॉर एग्जाम्पल ऐसे हम यहाँ पर शो कर सकते हैं, अगर ये एक मीडियम है, ठीक है, और ये एयर है, ठीक है, तो अगर हमारे पास एक लाइट वेव पहले एयर से ट्रेवल कर रहा है और इस स्टेट पे इसका वेवलेंथ है लैम्डा, तो जब ये एयर मीडियम से इस पर्टिकुलर गिवन मीडियम के अंदर घुसता है ना, तो इसका वेवलेंथ चेंज हो जाता है, इट बिकम्स लैम्डा 1, और जैसे ही ये इस गिवन मीडियम से बाहर निकल के वापस एयर को आ जाता है, अगेन इट कम्स बैक टू बिकमिंग लैम्डा। इसका मतलब है कि हमारा वेवलेंथ जो होता है इट डिपेंड्स अपॉन द मीडियम ऑन विच इट इज ट्रैवलिंग or through which it is traveling. So the only way to change the wavelength is to change the medium through which the light wave is traveling. तो obviously हमने यहाँ पे क्या किया, हमने हमारा मीडियम चेंज कर दिया। पहले वो एयर में ट्रैवल कर रहा था, अब वो वाटर में ट्रैवल कर रहा है, तो हमारा वेवलेंथ चेंज होगा। ठीक है, क्योंकि कैपिटल डी और स्मॉल डी, तो हमें पता है कि बीटा 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, लैम्डा 1 कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, और बीटा जो हो जाएगा लैम्डा 2 कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। तो हम देखते हैं कि हमारा जो फ्रिंज विड्थ है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। ठीक है, और हमें पता है कि जो वेवलेंथ होता है फॉर अ पर्टिकुलर मीडियम वो कितना होता है, वेवलेंथ इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन द गिवन मीडियम डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी। और अगर हम सेम लाइट वेव को एज्यूम कर रहे हैं जो कि एयर से भी पास कर रहा है और वाटर से भी पास कर रहा है, तो फ्रीक्वेंसी तो सेम रहेगा दोनों।
क्योंकि हमारा वेव का फ्रीक्वेंसी सेम रहता है। द ओनली थिंग दैट चेंजेस इज कि हमारा स्पीड ऑफ लाइट इन द गिवन मीडियम, ये हमारा चेंज करेगा। और हमें पता है कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर मीडियम। तो इसका मतलब लैम्डा एयर इज ग्रेटर देन लैम्डा वाटर। और हमें, क्योंकि हमने फाइंड आउट करा था कि फ्रिंज विड्थ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, सो वी कैन से दैट बीटा एयर इज ग्रेटर देन बीटा वाटर। इसका मतलब अगर हम जो हमारा सेटअप है उसको एयर मीडियम से वाटर मीडियम की तरफ ले जाएंगे तो हमारा जो फ्रिंज विड्थ है, यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि हमारा जो फ्रिंज विड्थ होगा वो डिक्रीज करता है। और ये हमारे असर्शन स्टेटमेंट के साथ मिल रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि हमारा जो असर्शन स्टेटमेंट है वो ट्रू है। अब हम रीजन स्टेटमेंट देखते हैं। रीजन स्टेटमेंट हमें ये कहता है कि द वेवलेंथ ऑफ लाइट इन वाटर इज मोर देन दैट ऑफ एयर। तो रीजन हमें कहता है कि द वेवलेंथ ऑफ लाइट इन वाटर इज ग्रेटर देन द वेवलेंथ ऑफ लाइट इन एयर। और ये हमारा स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि हमने अभी यहाँ पर मेंशन किया था कि for the same light wave traveling through air and water, wavelength of the given light wave in air is greater than that of water. क्यों? क्योंकि हमें पता है कि wavelength is equal to speed of light through the given medium divided by frequency, और क्योंकि frequency कभी change नहीं होता and speed of light in air is greater than speed of light in water, so we can say that। और हम यहाँ से देख सकते हैं कि for new constant हमारा लैम्डा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी मीडियम। तो हम बोल सकते हैं कि हमारा जो वेवलेंथ ऑफ लाइट इन एयर इज ग्रेटर देन वेवलेंथ ऑफ लाइट इन वाटर मीडियम। तो द फाइनल आंसर दैट वी गेट इज दैट कि असर्शन स्टेटमेंट हमारा ट्रू है लेकिन रीजन स्टेटमेंट हमारा फॉल्स है, विच इज ऑप्शन सी। Hope you understood it well. Best of luck.